हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 9 की में 5वीं हेडिंग का दूसरा पार्ट उप संश्लेषण यौगिकों के चुंबकीय गुण के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या हैं, उनकी गुण क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, उप संश्लेषण यौगिकों के चुंबकीय आघूर्ण का मापन चुंबकीय प्रवृत्ति प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जो उप संश्लेषण यौगिक हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण का मापन जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका मापन जो है चुंबकीय प्रवृत्ति अर्थात मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। इसके परिणामों का उपयोग संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा संरचना की जानकारी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो जो उप संश्लेषण यौगिक हैं उनमें उनका चुंबकीय आघूर्ण का मापन जो है वह चुंबकीय प्रवृत्ति प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है और उसके आधार पर उसके परिणामों का उपयोग करके संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा संकुल की संरचना की जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं के, ठीक है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है 3D सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं के उप संश्लेषण यौगिकों के चुंबकीय आंकड़ों का विवेचनात्मक अध्ययन कुछ जटिलता दर्शाता है। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु हैं, 3D श्रेणी के जो धातु हैं, वे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं उनके चुंबकीय आंकड़ों का विवेचनात्मक अध्ययन कुछ जटिल होता है, वे कुछ जटिलता दर्शाते हैं। ठीक है, धातु आयनों के लिए जिनके डी कक्षक में, धातु आयनों के लिए जिनके डी कक्षकों में 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 तक इलेक्ट्रॉन। जैसे टाइटेनियम 3+ में 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, D1। वेनेडियम 3+ में D2, 2 इलेक्ट्रॉन है डी में। क्रोमियम 3+ में D3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में। तो आप देख रहे हैं कि धातु आयनों के लिए जिनके डी कक्षक में 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनमें 4s और 4p के कक्षकों के मध्य, 4s और 4p कक्षकों के साथ अष्टफलकी संकरण हेतु 2 डी कक्षक उपलब्ध हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धातु आयनों के लिए जिनके डी कक्षक में 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें 4s तथा 4p के कक्षकों के साथ अष्टफलकी संकरण हेतु 2 डी कक्षक उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अष्टफलकी संकरण के लिए इनके साथ 4s और 4p के साथ 2 डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। कब यह उपलब्ध होंगे? जब डी कक्षक में केवल 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, तब ऐसा होगा कि इसमें 4s और 4p कक्षकों के साथ अष्टफलकी संकरण हेतु 2 डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इन मुक्त आयनों तथा इनकी उप संश्लेषण सत्ता का चुंबकीय व्यवहार समान होता है। ठीक है, तो इन मुक्त आयनों और उप संश्लेषण सत्ता का चुंबकीय व्यवहार समान होता है। जब 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो, ठीक है, जब 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अष्टफलकी संकरण हेतु आवश्यक 3D कक्षकों के युगल सीधे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो अष्टफलकी संकरण हेतु आवश्यक 3D कक्षकों के युगल सीधे उपलब्ध नहीं होंगे। किस नियम से? हुंड के नियम से। इस प्रकार D4, ठीक है, कब होगा ऐसा? जब D4 होगा
अर्थात Cr2+ में Mn3+ में, या फिर D5 Mn2+ Fe3+ में, या D6 Fe2+ और CO3+ के लिए रिक्त डी कक्षक के युगल केवल, जो रिक्त डी कक्षक हैं उनके युगल केवल 3D इलेक्ट्रॉनों के युगलित होने से उपलब्ध होते हैं। फलस्वरूप 2, 1 व 0 अयुगलित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब D4, D5, D6 व्यवस्था होगी तो उसके लिए रिक्त डी कक्षक के युगल केवल 3D इलेक्ट्रॉन के युगलित होने से उपलब्ध होते हैं, 3D इलेक्ट्रॉन के पेयर होने से उपलब्ध होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रमशः 2, 1 और 0 अयुगलित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। ठीक है, 2 बचे रह सकते हैं, 1 हो सकते हैं या फिर 1 भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अनेक स्थितियां, ठीक है, अनेक स्थितियों विशेष तौर से D6 युक्त आयनों के उपसंचयन यौगिकों में, अनेक स्थितियों विशेष तौर से D6 युक्त आयनों के उपसंचयन यौगिकों में चुंबकीय मान उच्चतम प्रचक्रण युग्मन से मेल खाते हैं। जो चुंबकीय मान होंगे वे उच्चतम प्रचक्रण युग्मन से मेल खाते हैं, परंतु D4 और D5 स्पीशीज से युक्त आयनों के युक्त संकुलों में जटिलता पाई जाती है। तो जो D4 और D5 स्पीशीज युक्त आयन है उनके संकुलों में जटिलता पाई जाती है, जबकि D6 युक्त आयनों के उपसंचयन यौगिक में चुंबकीय मान उच्चतम प्रचक्रण युग्मन से मेल खाते हैं। ठीक है, आगे देखें। MnCN6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 2 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है। ठीक है, MnCN6 3- का जो चुंबकीय आघूर्ण है वह 2 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है, जबकि MnCl6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 4 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है। FeCN6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 1 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है, जबकि FeF6 3- का अनुचुंबकीय आघूर्ण 5 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो आप देख रहे हैं कि जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रही है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हो रही है। ठीक है, MnCN6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 2 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है, जबकि MnCl6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 4 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है। FeCN6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 1 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है, जबकि FeF6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 5 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है। COF6 3- 4 अयुगलित इलेक्ट्रॉन युक्त अनुचुंबकीय संकुल आयन है। जो COF6 3- है वह 4 अयुगलित इलेक्ट्रॉन युक्त अनुचुंबकीय संकुल आयन है, जबकि COC2O4 थ्राइस 3- प्रतिचुंबकीय होता है। यह असंगति संयुक्ता आबंध सिद्धांत द्वारा आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुलों के बनने के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। ठीक है, जो असंगति आप देख रहे हैं यह संयुक्ताबंध सिद्धांत द्वारा आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुल के बनने के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। MnCN6 3- FeCN6 3- COC2O4 थ्राइस 3- आंतरिक कक्षक संकुल हैं तथा प्रत्येक में धातु की संकरण अवस्था D2sp3 है। इनमें पहले 2 संकुल अनुचुंबकीय हैं। MnCN6 FeCN6 3- यह दोनों संकुल कैसे हैं? अनुचुंबकीय हैं, जबकि जो तीसरा है
C2O4 3 माइनस वह प्रतिचुंबकीय है। दूसरी ओर MnCl6 माइनस FeF6 माइनस COF6 माइनस बाह्य कक्षक संकुल है जिनमें धातु का संकरण अवस्था sp3d2 है और इनकी अनुचुंबकीय प्रकृति क्रमशः 4, 5 और ठीक है 4, 5 और 4 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि MnCl6 माइनस FeF6 माइनस और COF6 माइनस यह बाह्य कक्षक संकुल होते हैं और इनमें धातु का संकरण अवस्था sp3d2 होता है। इनकी अनुचुंबकीय प्रकृति क्रमशः 4, 5 तथा 4 अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह था आपका उपसंश्लेषण यौगिकों के चुंबकीय गुण के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको संयुक्त आवेश सिद्धांत की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।